एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द न्यू वीडियो। बहुत बच्चों का डाउट था कि टीक्यूएम सब्जेक्ट बहुत ही आसान लगता है बट सिलेबस बहुत बड़ा है, लेंदी दिख रहा है, तो कम समय में कैसे अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो चलिए मैं कुछ टिप्स आपको बताता हूँ जिससे कुछ ही घंटों में आप एक अच्छा स्कोर एंड सेमेस्टर में आप पा सकते हैं। देखिए, क्वालिटी मैनेजमेंट जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सब्जेक्ट है आपका 8th सेमेस्टर में, ये बहुत ही एक प्रैक्टिकल और यूनिवर्सल सब्जेक्ट है ना। और इसे आसान होता है इसे समझना, क्योंकि इसमें केवल थ्योरी नहीं है बल्कि डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज़ है आपकी, वो इस सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट उसमें शामिल है। जैसे टीम वर्क, लीडरशिप, मोटिवेशन, कोलेब्रेशन, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, ये सभी चीज़ें हम रोज़मर्रे के कामों में देख और सीख सकते हैं। इसी वजह से ये किसी भी ब्रांच का कोई भी स्टूडेंट इसे आसानी से पढ़ सकता है, समझ सकता है और दूसरे को समझा भी सकता है ना। तो ये सब्जेक्ट केवल एग्जाम तक सीमित नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ और कैरियर दोनों में उपयोगी है। इसलिए क्योंकि ये यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें स्कोर करना भी आसान है और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग इसका बहुत ही आसान है। तो आपको मैं टिप्स दे रहा हूँ कि कैसे कम कुछ ही घंटों में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए, मेरे सामने आपके सामने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का सिलेबस मैंने ओपन करके रखा है। तो अगर आप हम सिलेबस की तरफ एक नज़र दौड़ाएं तो आपको दिखेगा कि मॉड्यूल 1, इसमें हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ क्वालिटी की बात की है, क्वालिटी कैसे इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके बाद प्रिंसिपल्स फ्रेमवर्क क्या है क्वालिटी का, और क्वालिटी गुरुज डेमिंग, जुरान, क्रॉसबाई, ये क्वालिटी गुरुज थे, उनके फिलॉसफी पढ़ने हैं। उसके बाद कस्टमर फोकस, कस्टमर ओरिएंटेशन, ये बेसिक्स ऑफ क्वालिटी कवर कर रहा है। मॉड्यूल 2 की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पे लीडरशिप, एम्प्लॉय मोटिवेशन, इन्वॉल्वमेंट, एम्पावरमेंट की बात कर रहा है, टीम एंड टीम वर्क की बात कर रहा है, क्वालिटी सर्कल की बात कर रहा है ना, क्वालिटी काउंसिल की बात कर रहा है, और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस की बात कर रहा है, जिसमें पीडीसी साइकिल आ गया, 5S प्रिंसिपल आ गया, काइजन प्रिंसिपल आ गया, देन सप्लायर पार्टनरशिप, सप्लायर रेटिंग सिलेक्शन की बात कर रहा है। ओके, मॉड्यूल 3 जो है आपका 7 टूल्स की बात करता है, 7 ट्रेडिशनल ओल्ड टूल्स एंड 7 न्यू टूल्स। फिर 6 सिग्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी बात करता है, और इसका एप्लीकेशन आईटी मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में कैसे होगा, और बेंचमार्किंग, कितने टाइप्स के बेंचमार्किंग होते हैं, बेंचमार्किंग प्रोसेस क्या होता है, मॉड्यूल 3 बात करता है। मॉड्यूल 4 जो है आपका कॉन्सेप्ट्स ऑफ 6 सिग्मा की बात करता है, कंट्रोल चार्ट, प्रोसेस कैपेबिलिटी की बात कर रहा है, क्वालिटी QFD, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट की बात कर रहा है, TPM की बात कर रहा है, देन टागुची क्वालिटी की बात कर रहा है, क्वालिटी लॉस फंक्शन की बात कर रहा है, और मॉड्यूल 5 प्योरली जो है ISO स्टैंडर्ड्स की बात करता है, जिससे हम लोग क्वालिटी को मेंटेन कर पाए किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज में। इवन वी नीड टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट ऑल्सो, सो ISO 14000 भी अप्लीकेबल होता है। तो इसमें मेनली हम लोग स्टैंडर्ड्स, उसके प्रोसीजर, SOPs की बात करते हैं। ओके, तो ओवरऑल ये आपका 5 मॉड्यूल का सिलेबस है। ओवरऑल आपने देख लिया कि सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है। अभी आपको हम लेकर चलते हैं एक बुक की तरफ, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि कितना आसान हो जाता है ये पूरा सिलेबस पढ़ना, है ना। तो आपके सामने एक बुक है जो इंडियन ऑथर के द्वारा ये पब्लिश किया गया है बुक, और इसके ऑथर जो है वो डॉक्टर V जय कुमार है एंड डॉक्टर R राजू है। ओके, सो ये इंडियन ऑथर पब्लिश्ड बुक है, और बहुत ही सिंपल आसान लैंग्वेज में ये बुक है। अगर आप इसके कंटेंट की तरफ देखेंगे, अगर आप कंटेंट, मैं इसका लिंक शेयर भी कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, लेकिन अगर आप कंटेंट की बात करेंगे इसका, तो अगर कंटेंट देखेंगे तो एज इट इज जो सिलेबस है BU का, बिल्कुल कंटेंट जो है इस बुक का वैसे ही सीक्वेंस में टॉपिक पूरी बुक है। इसका मतलब इस बुक को आप रामबाण की तरह आप यूज कर ले और आराम से सारा टॉपिक इसमें कवर हो जाएगा। तो यूनिट 1 देखिए, आपको क्वालिटी की बात कर रहा है, इवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी की बात कर रहा है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, क्वालिटी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा है, फ्रेमवर्क की बात कर रहा है, फिर क्वालिटी गुरु, डेमिंग, जुरान, क्रॉसबाई, अभी जस्ट हमने, तो मॉड्यूल 1 सारा ये कवर कर रहा है, कॉस्ट टू क्वालिटी जो हमने बोला। फिर आप देखिए कस्टमर, चैप्टर 2 जो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात कर रहा है, यूनिट 2 जो है प्रिंसिपल्स लीडरशिप, अभी हम लोगों ने बात किया है, क्वालिटी काउंसिल की स्ट्रेटजी, क्वालिटी प्लानिंग की बात कर रहा है। फिर अगर आप मॉड्यूल 3 में जाएंगे तो कंटिन्यूअस प्रोसेस इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहा है, देन आप क्वालिटी सर्कल की बात कर रहा है। जब आप यूनिट 3 मॉड्यूल 3 में जाएंगे तो टूल्स एंड टेक्निक की बात कर रहा है, जो कि आपको हम अभी बताए हैं कि बेसिक्स टूल्स ऑफ क्वालिटी 7 क्या होते हैं, फिर आपकी न्यू 7 क्वालिटी टूल्स क्या होते हैं। आप देख रहे हैं ना कि एज इट इज जितने भी सिलेबस में बेंचमार्किंग की बात कर रहा है, तो एज इट इज जो आपके सिलेबस है BU का, बिल्कुल सिक्वेंस में ये बुक टॉपिक सब टॉपिक्स कवर कर रहा है ना। इसका मतलब यही बुक है जो आपको
आपको बिल्कुल फॉलो करना है आंख बंद करके। उसके बाद क्वालिटी टूल्स एंड टेक्निक की बात कर रहा है, और जब आप टागुची क्वालिटी लॉस फंक्शन की बात कर रहा है, सिक्स सिग्मा को देखिए डिटेल में डिस्कस किया है ना। और उसके बाद जब आप लास्ट में क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट की बात कर रहा है, और जब आप लास्ट में जाएंगे तो ये सारे स्टैंडर्ड्स ISO 9000, ISO 14000 आपको दिख रहा है ना। तो सारे ये जो सारे हैं बिल्कुल एज इट इज ये सिलेबस की आपके व्यू सिलेबस का है, मतलब यही बुक है और पूरा पूरा टॉपिक यही है ना। अब आपको बात करते हैं कि ये तो बुक बहुत बड़ा है, 500 पेज 600 पेज का है, तो इसको कैसे हम कम समय में पढ़ सकते हैं, है ना। तो आपको मैं एक मज़े की चीज़ बताता हूँ। जब आप जाएंगे हर एक चैप्टर में, जैसे बेसिक्स ऑफ क्वालिटी आपने स्टार्ट किया तो पहला चैप्टर देखिए, अभी अगर पहले चैप्टर को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप नीचे जाएंगे, और नीचे ये जो भी है आप गो थ्रू कर लीजिए। इस टॉपिक को चैप्टर 1 जैसे आपने ओपन किया, 15 मिनट में आप एक बुक की तरह रीडिंग दे दीजिए, जैसे आप मज़े से बुक कहानी पढ़ते हैं, आप ये रीडिंग दे दीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है एक टॉपिक, उस सब टॉपिक के अंदर कंटेंट क्या है, किस चीज़ के बारे में, ओवरऑल आपको आइडिया मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और चैप्टर के एंड में आप जाएंगे तो इसमें एक प्यारा सा बहुत अच्छे से, अभी मैं जा रहा हूँ, इस पहला चैप्टर है लेट्स से, और इसके जब सबसे लास्ट में जाएंगे बिफोर क्वेश्चन जहाँ दिया गया है उसके पहले लेट मी गो, ओके यस। सो अगर आप चैप्टर के लास्ट में जाएंगे तो रिव्यू एंड समरी, ये एक आपका कंटेंट दिया हुआ है इस बुक में हर चैप्टर के एंड में। और आप अगर गौर से देखेंगे तो रिव्यू एंड समरी, ये पूरे चैप्टर का जो समरी है, जो सारांश है, वो बहुत ही आपको समझिए कि आप शॉर्ट नोट्स की तरह एक पेज में दे दिया है। आप देख रहे हैं ना पूरा चैप्टर, इतने कितने सारे पेज थे, लगभग 40+ पेजेस थे ये पहला चैप्टर। बट अगर आप देखेंगे तो 1 to 1.5 पेज में ये पूरा टॉपिक कवर हो जा रहा है। और अगर आप एक जैसे कि डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी, तो डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी के कितने डायमेंशंस होते हैं? 8 होते हैं। तो अगर आप 8 पॉइंट्स याद है तो अगर आप उसको और एक्सप्लेन करना बहुत ही आसान है। जैसा मैंने बोला कि ये सब्जेक्ट बहुत ही प्रैक्टिकल है। आप जैसे परफॉर्मेंस, तो आपको पता है बाय डेफिनेशन भी आपको आइडिया लग जाता है कि परफॉर्मेंस क्या होता है, कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज उसको अचीव कर लेता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को, इंटेंडेड फंक्शन को, तो उसका परफॉर्मेंस बेहतर है। तो कुछ चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हैं जो आप खुद से भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं फिर से बताया क्योंकि प्रैक्टिकल है, जो डे टू डे लाइफ में भी आप इस सब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं, प्रोजेक्ट करने में, टीम वर्क में, इम्प्रूव करने में, तो ये सब्जेक्ट हर वक्त इस्तेमाल होता है ना। तो ये बहुत ही यूनिवर्सल प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ये टॉपिक्स। तो अगर आप रिव्यू एंड समरी हर चैप्टर के एंड में जो दिया गया है इस बुक के, अगर वो आप देखकर अच्छे से याद कर जाते हैं और उसको उस सब टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स का जो बुलेट पॉइंट्स है वो आप अगर याद रखते हैं तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर लेंगे इस एग्ज़ाम में। तो इसलिए मैं यही कहूँगा, मेरा यही सुझाव रहेगा कि आप लास्ट मोमेंट में, एटलीस्ट कुछ घंटे बचे हैं, आप बिल्कुल ये पूरा टॉपिक्स कवर कर रहा है, सारा जो चैप्टर है इस बुक का, बिल्कुल यही पूरा आपका सिलेबस है। तो आप क्या कीजिए कि इस चैप्टर के आप ओवरऑल कहानी की तरह चैप्टर पढ़ लीजिए जल्दी जल्दी, और लास्ट में जो रिव्यू समरी है उसको अच्छे से नोट डाउन करके, अच्छे से मगअप करके एग्जाम में जाइए, और जो भी बुलेट पॉइंट्स है उसको अच्छे से दिमाग में रखिए। जो भी क्वेश्चंस आएगा आप इसकी हेल्प से आप जरूर एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको, और जो उसके अंदर बुलेट पॉइंट्स है, क्योंकि आप ओवरऑल आइडिया ले रखे हैं चैप्टर का, तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं और अच्छे स्कोर आप इसमें इस सब्जेक्ट में स्कोर कर सकते हैं। सो आई होप दैट ये टिप्स आपको काम आएगा। आई होप दैट यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।